इन्वेस्टमेंट्स की जब बात करते हैं तो इन्वेस्टर्स में सबसे पॉपुलर ऑप्शन आज की डेट में म्यूचुअल फंड्स का ही है। पर असल में है क्या म्यूचुअल फंड्स, कैसे काम करते हैं ये, क्या रोल रहता है इनका, किस किस तरह के होते हैं म्यूचुअल फंड्स, और इसी तरह के बहुत सारे सवाल आते हैं हमें हमारे क्लाइंट से। NISM 5A म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर एग्जामिनेशन का सेकंड चैप्टर यानी कॉन्सेप्ट एंड रोल ऑफ म्यूचुअल फंड्स इसी टॉपिक पर है। आज के इस वीडियो में मैं इस चैप्टर के सबसे मेन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करते हुए इन सभी सवालों का जवाब लेकर आया हूँ। NISM 5A के बारे में आपको बताऊं तो ये एक मैंडेटरी एग्जाम है सेबी द्वारा, जो आपको क्लियर करना पड़ता है म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए। तो जैसा कि हमने आपको पिछली वीडियोस में भी बताया, हम इस जेड फंड शाला चैनल पर NISM 5A म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर एग्जामिनेशन रिलेटेड वीडियोस लेकर आते रहेंगे। इसमें हम इस एग्जाम का पूरा करिकुलम कवर करेंगे, दैट इज ऑल दी 12 चैप्टर्स ऑफ सिलेबस अलॉन्ग विद देयर क्वेश्चन बैंक्स एंड मॉक टेस्ट। ये वीडियोस ना केवल आपको NISM एग्जाम क्लियर करने में मदद करेंगी, बल्कि आपकी नॉलेज को भी एनहांस करेंगी, विच विल हेल्प यू इन बिकमिंग अ सक्सेसफुल फाइनेंशियल एडवाइजर। हमारा एम आपको खाली NISM क्लियर कराने का नहीं है, बल्कि इन वीडियोस के जरिए आपको फाइनेंशियल मार्केट्स की अंडरस्टैंडिंग और नॉलेज देकर एक सक्सेसफुल म्यूचुअल फंड एडवाइजर बनाने का है, ताकि आप भी सभी के लिए इन्वेस्टमेंट्स को सही और आसान बनाने के परिवर्तन में जुड़ सकें। यही नहीं, बल्कि इसके साथ साथ वो सभी आइडियाज और कॉन्सेप्ट्स पर भी बात करेंगे जो आपको एज अ म्यूचुअल फंड एजेंट और एडवाइजर या फिर आप किसी भी फाइनेंशियल प्रोडक्ट में इन्वॉल्व हैं तो आपको बहुत हेल्प करेंगे। इन वीडियोस को देखकर आप डेफिनेटली एज अ फाइनेंशियल प्रोफेशनल ग्रो कर पाएंगे। लास्ट वीक हमने NISM 5A म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर एग्जामिनेशन सीरीज स्टार्ट करते हुए सबसे पहले चैप्टर 1 यानी इन्वेस्टमेंट लैंडस्केप को कवर किया। तो अगर आपने अभी तक चैप्टर 1 की वीडियो नहीं देखी है तो आप स्क्रीन पर दिए हुए आई आइकन पर जाकर देख सकते हैं। और फिर उसके बाद हमने उसी चैप्टर के क्वेश्चन बैंक पर नजर डाली, जिससे कि आपकी अच्छी रिवीजन हो सके। आगे बढ़ने से पहले मैं आदित्य बिरला सन लाइफ AMC को भी थैंक यू बोलना चाहूंगा। आदित्य बिरला सन लाइफ म्यूचुअल फंड ने हमें इस नए चैनल के लिए रिसोर्सेज और नॉलेज का सपोर्ट दिया है। इनके सपोर्ट की वजह से हम और भी बढ़िया तरीके से अपने 140 करोड़ साथियों के लिए इन्वेस्टमेंट्स को सही और आसान बना पाएंगे। To watch our expert curated training videos for experts like you, do subscribe to our channel for regular updates. मेरा नाम है अक्षित गिरोत्रा और आप देख रहे हैं जेड फंड शाला। तो आइए, जैसा मैंने आपको आज पहले भी बताया कि आज हम चैप्टर 2 के क्वेश्चंस को देखेंगे। इस क्वेश्चन बैंक को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। हम एक एक क्वेश्चन पर काफी अच्छे से और डिटेल में बात करेंगे। इन क्वेश्चंस को समझने के बाद डेफिनेटली आपकी अंडरस्टैंडिंग और भी स्ट्रांग हो जाएगी और एग्जाम की तरह के क्वेश्चंस के साथ भी फेमिलियरिटी हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। डैश इंडिकेट्स हाउ मच मनी कैन बी जनरेटेड पर यूनिट ऑफ अ म्यूचुअल फंड स्कीम इन केस द स्कीम इज लिक्विडेटेड। यानी इनमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन ये बताता है कि अगर म्यूचुअल फंड स्कीम को लिक्विडेट या फिर कैश में कन्वर्ट कर दिया जाए तो कितना पैसा बनेगा। आपके ऑप्शंस हैं एसेट्स अंडर मैनेजमेंट, नेट एसेट वैल्यू, मार्केट प्राइस या फिर एग्जिट लोड। इसका राइट आंसर है नेट एसेट वैल्यू, जो कि आपको म्यूचुअल फंड की पर यूनिट का प्राइस बताता है। अगर इन केस स्कीम लिक्विडेट होती है, यानी स्कीम की सारी होल्डिंग्स को सेल कर दिया जाता है, तो जो पर यूनिट NAV होगा वो पैसा रिसीव करेंगे इन्वेस्टर्स। और वहीं AUM तो फंड का साइज है, यानी कि कितनी टोटल इन्वेस्टमेंट्स फंड में कर दी गई हैं इन्वेस्टर्स द्वारा। मार्केट प्राइस की बात करें तो म्यूचुअल फंड्स की केस में NAV वर्ड यूज किया जाता है। एग्जिट लोड और कुछ नहीं बल्कि एक परसेंटेज चार्ज है आपके एसेट्स का, जो कि एप्लीकेबल होगा इन केस द इन्वेस्टर सेल्स बिफोर द स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ईच म्यूचुअल फंड स्कीम मस्ट हैव अ स्टेटेड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव। स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। योर ऑप्शंस आर ट्रू और फॉल्स। लाइक मोस्ट ऑफ यू वुड नो, इसका आंसर ए है। हर म्यूचुअल फंड स्कीम का एक इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव जरूर होता है, ताकि इन्वेस्टर्स अपने रिस्क एपेटाइट और अपनी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से उसमें इन्वेस्ट कर पाएं। आइए अब हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ म्यूचुअल फंड्स। यानी नीचे दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा म्यूचुअल फंड्स का एक एडवांटेज है। योर ऑप्शंस आर कस्टमाइज्ड पोर्टफोलियो, कन्वीनियंस टू बाय स्टॉक्स एंड बॉन्ड्स डायरेक्टली फ्रॉम द म्यूचुअल फंड या फिर इकोनॉमीज ऑफ स्केल। इसका राइट आंसर है सी, यानी कि इकोनॉमीज ऑफ स्केल। चलिए अब समझते हैं क्यों। सबसे पहले कस्टमाइज्ड पोर्टफोलियो की बात करूं तो ये फ्लेक्सिबिलिटी म्यूचुअल फंड्स में नहीं मिलती है।
यानी कि आप यहाँ खुद के लिए कस्टमाइज्ड पोर्टफोलियो नहीं क्रिएट करा सकते हैं और सभी इन्वेस्टर्स को सेम तरह का ही एक्सपोजर मिलेगा। सेकंड ऑप्शन की बात करें तो आप म्यूचुअल फंड से डायरेक्टली स्टॉक्स या बॉन्ड्स नहीं खरीद सकते हैं। इंस्टेड उनमें एक्सपोजर लेने के लिए आप म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट के साधन का उपयोग कर सकते हैं। और अगर हमारे राइट आंसर यानी कि इकोनॉमीज ऑफ स्केल की बात करें तो इसका मतलब है कि जब बहुत सारे इन्वेस्टर्स एक साथ अपनी इन्वेस्टमेंट्स करते हैं तो उससे कई तरह के बेनिफिट्स होते हैं, स्पेशली कॉस्ट में। तो आइए अब हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं। द ट्रांसपेरेंसी लेवल इन म्यूचुअल फंड्स आर वेरी लो, स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। द ऑप्शंस आर ट्रू और फॉल्स। फॉल्स, इसका आंसर फॉल्स है। म्यूचुअल फंड्स में काफ़ी हाई ट्रांसपेरेंसी होती है और इनफैक्ट सभी इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स में म्यूचुअल फंड्स ही एक ऐसा इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट है जो सबसे ज़्यादा हाई लेवल ऑफ ट्रांसपेरेंसी ऑफर करता है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच अमंग्स द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ म्यूचुअल फंड्स हैव अ फिक्स्ड मैच्योरिटी डेट? द ऑप्शंस आर ओपन एंडेड फंड्स, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, क्लोज एंडेड फंड्स और इंटरवल फंड्स। इसका सही आंसर है सी, यानी कि क्लोज एंडेड फंड्स। क्लोज एंडेड फंड्स वो फंड्स होते हैं जिनकी एक फिक्स्ड मैच्योरिटी डेट होती है और इसमें इन्वेस्टर्स खाली एनएफओ पीरियड में ही इन्वेस्ट कर सकते हैं। मैच्योरिटी होते ही स्कीम को क्लोज कर दिया जाता है और इन्वेस्टर्स की मनी को रिटर्न कर दिया जाता है अलॉन्ग विद रिटर्न्स। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्कीम्स बिलोंग्स टू द सॉल्यूशन ओरिएंटेड कैटेगरी ऑफ म्यूचुअल फंड्स? द ऑप्शंस आर इक्विटी सेविंग्स फंड, लार्ज कैप फंड, शॉर्ट ड्यूरेशन फंड और रिटायरमेंट फंड। इसका सही आंसर है रिटायरमेंट फंड्स। तो जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है, इन फंड्स को स्पेशली डिजाइन किया जाता है रिटायरमेंट के लिए, सेविंग्स करने के लिए। बाकी जो भी फंड्स हैं जैसे कि इक्विटी सेविंग्स फंड वो बिलोंग करते हैं हाइब्रिड कैटेगरी से, और लार्ज कैप फंड की बात करूं तो वो इक्विटी कैटेगरी से बिलोंग करता है, और अगर शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन फंड की बात करूं तो वो बिलोंग करते हैं डेट म्यूचुअल फंड से। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which among the following funds offer a combination of features of open-ended and close-ended schemes? The options are interval funds, exchange traded funds और index funds। बात करें exchange traded funds की तो ये वो funds होते हैं जो कि stock exchange पर listed रहते हैं और इनमें buying और selling market rate पर होती है जैसे कि stocks में होता है। और इंडेक्स फंड्स की बात करें तो वो एक तरह के म्यूचुअल फंड्स होते हैं जो कि किसी बेंचमार्क इंडेक्स को ट्रैक करते हैं या फिर किसी ETF में इन्वेस्ट करते हैं। इनमें इन्वेस्टमेंट्स और अदर ट्रांजैक्शंस हमेशा ओपन रहती है। सो बचते हैं इंटरवल फंड्स। इंटरवल फंड्स वो फंड्स होते हैं जो कि ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड दोनों के ही फीचर्स को मिलाकर बनते हैं और फिर एनएफओ पीरियड के बाद इन्हें कभी कभी ओपन किया जाता है ट्रांजैक्शंस के लिए, जहां इन्वेस्टर्स अपनी रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट रिलेटेड ट्रांजैक्शंस प्लेस कर सकते हैं। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। टिपिकली व्हाट इज द फेस वैल्यू ऑफ अ यूनिट ऑफ म्यूचुअल फंड स्कीम? द ऑप्शंस आर ₹100, ₹1000, ₹10,000 या फिर ₹10। इसका राइट आंसर है डी, यानी कि ₹10। म्यूचुअल फंड यूनिट्स की फेस वैल्यू ₹10 की रहती है। Moving on to next question. Which of the following is a systematic approach to mutual fund investments? The options are systematic transfer plan, systematic investment plan, systematic withdrawal plan और all of the above। इसका राइट आंसर है डी, यानी all of the above। सभी mentioned options जैसे कि systematic investment plan और SIP और systematic transfer plan यानी कि STP और systematic withdrawal plan यानी कि SWP एक तरह की म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स की ही अप्रोच है। इन प्लान्स और फैसिलिटीज को आप यूज करके एक सिस्टमैटिक वे में म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं हमारे फाइनल क्वेश्चन की तरफ। विच सब कैटेगरी ऑफ द इक्विटी म्यूचुअल फंड्स कम्स विद अ लॉक इन पीरियड ऑफ 3 years and offer tax deductions under section 80C of the Income Tax Act? The options are equity linked savings scheme, mid cap fund, small cap fund और value fund। सो ये सभी मेंशन फंड्स इक्विटी कैटेगरी को ही बिलोंग करते हैं, यानी कि यहाँ पर मेजर इन्वेस्टमेंट्स इक्विटी सिक्योरिटीज में की जाती हैं। पर इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में एक ऐसी कैटेगरी है जहाँ पर आपको इन्वेस्ट करने में टैक्स बेनिफिट भी मिलता है और वो है ELSS के केस में, यानी इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम्स। इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम्स में इन्वेस्टमेंट्स करके आप टैक्स डिडक्शंस अवेल कर सकते हैं अंडर दी सेक्शन 80C ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। ELSS फंड्स एक तरीके के टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट हैं
जैसे कि आपका पीपीएफ, एनपीएस, एनएससी और टैक्स सेविंग एफडीज। यहाँ पर इन्वेस्टमेंट्स करके आप मैक्सिमम 1.5 लाख की डिडक्शंस अवेल कर सकते हैं इन अ फाइनेंशियल ईयर। सो द राइट आंसर इज इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम। ये तो थे NSM 5A के चैप्टर 2 के कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस। अगर आपके इन क्वेश्चंस को लेकर या फिर चैप्टर 2 के कोई भी क्वेश्चंस को लेकर कोई भी क्वेरीज हो तो आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं। विल बी हैप्पी टू हेल्प यू आउट। अगर आप भी जेड फंड्स के साथ जुड़कर म्यूचुअल फंड एडवाइजर बनना चाहते हैं तो अभी हमें व्हाट्सएप करें 7217746224 पर, या फिर आप हमारी जेड फंड्स एडवाइजर ऐप प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप का लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। NSM 5A से रिलेटेड और वीडियोस देखने के लिए आप ऊपर दिए गए आई आइकन पर क्लिक कर सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग जेड फंड शाला।